नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के बूम में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो एक ऑपरेटर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, वो है डीजी का एयर लॉक हो जाना, मतलब डीजी में एयर आ जाना। जब डीजी में एयर आ जाती है तो हमारा डीजी चलता नहीं है। तो इसी पर बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो डीजी में एयर आ कैसे जाती है, तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे डीजल टैंक में डीजल खाली हो गया तो उस समय हमारी लाइन में एयर आ जाएगी, हमारा डीजी नहीं चलेगा। दूसरा, जब हम फ़िल्टर चेंज करते हैं, फ्यूल फ़िल्टर चेंज करते हैं, तो उसमें अगर खाली रह गया डीजल, उसमें खाली जगह रहेगी तो उसमें एयर आ जाएगी, वो एयर लाइन में फिर चली जाएगी, तो हमारा डीजी स्टार्ट नहीं होगा। डीजी सेल्फ तो लेता है लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होता। और उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है कि हमारा डीजी लंबे समय तक अगर नहीं चला है, हमारा डीजी खड़ा है, तो उसमें एयर आ जाती है। और एक और कारण है, जो हमारे डीजी 500 केवी का डीजी होता है, उसमें टैंक रहता है नीचे, तो उसमें एक एनआरवी लगी रहती है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। तो अगर वो वाल्व ख़राब हो जाता है तो हमारा रिटर्न जो डीजल लाइन में रहता है वो टैंक में वापस चला जाता है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और डीजी में से एयर को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा डीजी, अभी 500 केवी का डीजी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये है हमारा एनआरवी वाल्व, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। अगर ये वाल्व ख़राब हो जाता है ना, तो अगर हम डीजी को बंद कर देते हैं तो हमारा फ्यूल इसमें से वापस चला जाता है, और वापस चला गया तो लाइन से खाली हो जाएगा, तो हमारा डीजी में एयर आ जाएगी। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको एयर को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, एयर निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जो जेन्युइन तरीका होता है, ये हमारा एक शट ऑफ वाल्व है। ठीक है, शट ऑफ वाल्व है ये। इस नट को ढीला करके, इस नट को लूज़ करके छोड़ दो आप। उसके बाद डीजी में सेल्फ लगाओ। तो जैसे डीजी में सेल्फ मारोगे तो यहाँ से एयर फ्यूल आएगा, जो हमारा पीटी पंप है वो फ्यूल को खींचेगा, और फिर यहाँ से वो निकलेगा, एयर यहाँ से निकल जाएगी, बबल। जब तक उसमें से बबल निकलते रहेंगे, सेल्फ लगाते रहना है। जैसे बबल निकल जाएंगे तो इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों, ये कब काम आता है? ये अगर लाइन में थोड़ा बहुत एयर है, ठीक है, अगर हमारा फ्यूल फिल्टर में डीजल है लेकिन लाइन में थोड़ी एयर है, तो उस समय ये काम करती है। अगर हमारे फ़िल्टर में डीजल ख़त्म हो जाए, दिक्कत वहाँ आती है कि जब हमारे डीजल में पूरे दोनों फ़िल्टर खाली हो जाएं, तो उस समय ये काम नहीं करेगा। तो आप सेल्फ लगाते रहिए, और फिर उसके बाद ज़्यादा सेल्फ लगाओगे तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो छोटी मोटी अगर एयर आती है तो यहाँ से वो निकलती है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है, हमारे फ़िल्टर तक खाली हो जाते हैं, तो उस समय क्या करना है? तो दोस्तों, फ़िल्टर को हम खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये फ्यूल फ़िल्टर है, इनको अगर हम खोलेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। हमको क्या करना है, इन फ़िल्टर को भरने के लिए यहाँ से इसको खोलेंगे, इस हॉज़ को खोलेंगे, हॉज़ पाइप को खोलने के बाद इसको फिर इसमें डीजल डालेंगे। यहाँ से इसको डीजल डालेंगे ना, तब ये भरेगा। तो धीरे धीरे ये दोनों फ़िल्टर भर जाएंगे, और इसमें से बबल भी निकलेगा। जैसे आप इसमें से डालोगे तो इसमें बबल निकलेगा, और आपको वो डालते रहना है जब तक वो पूरे बबल ख़त्म नहीं हो जाए। तो उसके बाद डीजल हमारे फ़िल्टर भर जाएंगे पूरी तरह से। यहाँ से भरोगे तो आराम से भर जाएंगे। उसके बाद इसको फिर से जब पूरी लाइन भर जाए तो इसको लगा दो, ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक या दो सेल्फ लगाओगे ना आप, तो आपका डीजी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि डीजल कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, इस पाइप को खोलेंगे हम। तो पहले हमने ये लूज़ कर लिया था, तो इस पाइप को खोल करके किसी कट्टी में डीजल लेकर के इसमें आप इसमें डालेंगे। इस तरीके से इसमें डालेंगे डीजल को। तो इसमें डीजल डालेंगे ना, तो इसमें अंदर से बबल आएगी, एयर टाइप आएगी।
बाहर डीजल निकलेगा इसमें से। धीरे धीरे करके जब तक ये पूरा नहीं भर जाएगा ना, हम इसमें ऐसे ही डालते रहेंगे पाइप को ऊपर करके। इसमें फिर बबल निकलेंगे, जब तक ये पूरे ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको डालते रहेंगे। ठीक है। दोस्तों इसमें एक ये है कि इसमें जो फ्यूल हमारा फ़िल्टर नहीं होगा, ये बस प्रॉब्लम यही रहेगी, फ्यूल फ़िल्टर नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें जाएगा हमारा फ्यूल पंप। तो उसके बाद हम अब इसको कस देते हैं। हमारा भर गया पूरा, अब इसको टाइट कर देंगे एडजस्टेबल या किसी से भी। तो हमने कर दिया अब टाइट। अब हम चलाएंगे इसको, डीजी को सेल्फ लगाएंगे। तो दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो हमारी लाइन में एयर होती है उसको निकालते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।